किसी ने क्या खूब कहा है, मेरी जिंदगी में कोई गम न होता अगर मेरी किस्मत लिखने का हक मेरी माँ को होता। बहुत सुंदर ये पंक्तियाँ मुझे लगती हैं, जितनी बार पढ़ो उतनी बार ताज़ा लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ शब्द लगता है। माँ के लिए हजारों कविताएं लिखी गई, लेख छापे गए। माँ की ममता ने सिनेमा घरों से लेकर प्रतिदिन प्रसारित होने वाले धारावाहिकों में भी अपनी जगह बना ली। पर आज भी वास्तविकता कुछ और ही है। मातृ दिवस यानी मदर्स डे नजदीक है। 10 मई को दुनिया भर के बच्चे अपनी माताओं के सम्मान के लिए व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएंगे, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पे भी पोस्ट करेंगे और मिले हुए लाइक्स, कमेंट देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कुछ बच्चे केक काटेंगे, गिफ्ट भी लाएंगे। पर एक सवाल है आज सबसे, क्या ये चाहती है माँ कि उसके लिए कविता लिखें, पोस्ट अपडेट करें, केक काटें, गिफ्ट लाएं? क्या माँ तेरे दूध का कर्ज ना चुका सकेंगे? जैसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करके हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर लेंगे। माँ तो बच्चे की पहली मित्र होती है, मुसीबत में साथ देती है, हर गम हंस के सहती है। माँ के हाथों जैसा लजीज खाना कहीं और कहाँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें। वाह, क्या माँ सिर्फ गमों को हंस के सहने के लिए पैदा हुई है? क्या माँ सिर्फ हमारे लिए लजीज व्यंजन बनाने के लिए संसार में आई थी? ये सभी बातें बहुत अच्छी लगती हैं पढ़ने और सुनने में। माँ तो भोली है, खुश भी हो जाएगी। पर यही वो माँ है जो आज भी तिरस्कृत जीवन जी रही है। यही वो माँ है जो आज भी वृद्धाश्रमों में देखी जाती है। यही वो माँ है जिसको साथ रखने के लिए भी बेटे समय निर्धारित कर दिया करते हैं। ये वही माँ है जिसके वृद्ध हो जाने पर मेहमानों के सामने न आने की हिदायतें दे दी जाती हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करके हम कौन से फर्ज निभा रहे हैं, मैं समझ नहीं पाती। शायद कुछ लोग तब समझ पाते हैं जब वह खुद माता पिता की भूमिका में आ जाते हैं, और बहुत तो तब भी नहीं समझते। आज जब लिखने बैठी तो लिखी भी एक कविता, पर पाया कि उसमें भी बेटी की पीड़ा का ही बखान था। माँ की व्यथा तो कहीं नदारत थी। तो ये सोचने पर विवश हो गई कि हाँ, हम बड़े हो गए हैं, जीवन की आपाधापी में, आगे बढ़ने की दौड़ में कहीं दूर निकल आए हैं माँ के आंचल की परिधि से बाहर। पर वो माँ जो शायद ही अपनी आँख की पुतलियों सदृश अपने बच्चों को याद किए बिना सोती होगी। 30 त्योहार खीर पूरी का निवाला मुंह में रखते ही गला रुक जाता होगा, पर वो फिर हमेशा की तरह चुप रह जाती होगी और शायद पलकें भिगोए एक तरफ करवट लेके सोने की कोशिश करती होगी कि कहीं पापा को पता न लग जाए कि आंखें भर आई। आज ये सवाल अपने आप से और आप सबसे भी है, क्या दिन भर की थकान के बाद माँ को किया गया फोन कॉल आपकी थकान नहीं भुला देगा? जब माँ पूछेगी बहुत काम था क्या, बिना खाए मत सोना, और शायद उसे भी रात को बेहतर नींद आएगी। बहुत शौक पाले हैं हमने घूमने फिरने के, पूरी दुनिया देखने के। क्या साल में 2 बार हम माँ के पास नहीं जा सकते, सब उलझनों को ताक में रखकर? और क्या उसे मनाने की कोशिश नहीं कर सकते कि हमारे साथ आके रहे? क्या माँ डिजर्व नहीं करती कि सुबह हम अपने हाथ से बना के चाय पिलाएं, उसे जगाएं कि आज चाय मैंने बनाई है? खाना बनाने जाने लगे तो क्या हम उसे रोक के ये नहीं कह सकते आज मेरे हाथ का खाना पड़ेगा? क्या आपको नहीं लगता कि इस मदर्स डे पे हमें कॉल करके उसे हैप्पी मदर्स डे कहने की जगह ये कहना चाहिए कि धन्यवाद माँ, ये जीवन तेरी बदौलत है। उस ईश्वर का भी धन्यवाद जिसने स्वयं को माँ के सांचे में ढाल के हमें दिया है। धन्यवाद माँ, हर पल प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में मेरा साथ देने के लिए। गर्भ की काल कोठरी से लेके हर पल हर घड़ी जिस माता का संरक्षण मिला, कभी प्रेम भरी लोरियों से सहलाया तो कभी गुस्से भरी आंखें दिखाकर गलतियां करने से भी रोका, तो उस माँ के लिए सिर्फ स्टेटस लगाने से क्या होगा? हमारे शब्दों से हमें दुनिया पहचानती है, पर माँ ही है जो खामोशियों के शोर भी सुन लेती है। पर उसकी खामोशी का क्या? आज ये सवाल है जो वो हर बार यही जवाब देती है, हम यहाँ ठीक है। प्यार की परिभाषा कहे जाने वाली माँ के चरण कमलों में नमन करते हुए आप सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों, बहुत से लोग अपने माता पिता को शायद मेरी कल्पना से भी अधिक प्रेम से और सम्मान से रखते हैं, तो मेरी बातों को अन्यथा ना लें।
मेरी बस ये प्रार्थना है सभी से कि आज हम विचार जरूर करें कि जिस प्रेम, सम्मान और खुशहाल जीवन की वो भागीदार हैं, हम वो दे पा रहे हैं या नहीं। वो हमारा